Sleep Rooter Vital, Pakistan's favorite. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव शमसी न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपको वजाहत करूंगा कि अभी चूंकि मुहर्रम उल हराम का महीना था, उससे पहले 12 डेट हमने अनाउंस कर दी थी। बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातें जो इस धरने में शरीक होना चाहती थी, उन्होंने आके अमीर जमात से रब्ता किया, हाफिज नईम रहमान साहब से, कि आप इसको मुहर्रम के बाद ले जाएं तो इसमें हम भी शरीकत करेंगे और भरपूर तरीके से अपना जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और हुकूमत को हम ना को चने चबवाएंगे। तो इसलिए 12 डेट को हमने एक्सटेंशन देकर मुलतवी किया, चंद दिन आगे कर दिया, 26 डेट दे दी। ऐसी कोई बात नहीं है कि टाल मटोल वाली, हमने जो ऐलान कर देते हैं फिर हम उस पर पूरा उतरते हैं। अब ये 26 को जो अवामी धरना डी चौक इस्लामाबाद, ये तारीख कन्फर्म है और इसमें आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान की जो दूसरी सियासी समाजी जमातें हैं, मजहबी, वो भी शिरकत कर रही हैं। जमात इस्लामी के एक धरनों की तारीख है। बहुत सारी जो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा लोग अपने आप को पॉपुलर जो हुकूमतें कहती थी, उनको भी हमने इन्हीं धरनों के ज़रिए जो घुटनों पर टेकने पर मजबूर किया है। और ये हुकूमत तो चीज़ ही कोई नहीं है, ये फार्म 47 की पैदावार है। अवामी ताईद के ज़रिए ना तो इनको हुकूमत मिली है और ना आवाम इनके पीछे खड़ी है। अवाम के मसाइल क्या हैं, अवाम किन जो है वो मसाइल का शिकार है। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, ज़रूरत जो है घरेलू ज़रूरियात जो किचन आइटम्स हैं वो गरीब की पहुंच से, मिडिल क्लास लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। गरीब लोग इस वक्त पूरे के पूरे इस हुकूमत के खिलाफ निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारे साथ सैकड़ों लोग रोज़ रब्ता करते हैं कि हम भी इस धरने में शरीक होंगे और इस हुकूमत को हम ये सारे जो इनके ज़ालिमाना टैक्सेस हैं वो वापस लेने पर मजबूर कर देंगे। क्या आप समझते हैं कि जो आपके जमात इस्लामी के नए मीर हाफिज नईम रहमान हैं, उनकी क़यादत में जो आप हुकूमत को एक टफ टाइम दे सकेंगे? जी बिल्कुल। हाफिज नईम रहमान एक अवामी लीडर साबित हुए हैं और मुल्क का जो दुनिया का 5वां बड़ा शहर कराची है, वहाँ पर एक जुल्म की दास्तान थी MQM के जो है वो दहशत गर्दों की शक्ल में। हाफिज नईम रहमान ने अवामी तईद के साथ और अवाम के जो है वो अपने पीछे लगा के उन जो बोरीबंद लाशों का जो उधर कारोबार था करते थे और लोगों को डरा धमका कर अपने पीछे चलाते थे, उनके ज़हनों से खौफ निकाला। वो एक अवामी लीडर बनकर वो जो है साबित हुए और अब मुल्क की सियासत में जमात इस्लामी की क़यादत पर वो फायज हुए हैं। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पाकिस्तान की अवाम जिस तरह कराची की अवाम उनके पीछे चली है, अब पाकिस्तान की अवाम उनके पीछे चलेगी और वो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बहुत टफ टाइम देंगे। अब यहाँ एक अहम सवाल यह है कि जो पहले पीछे इलेक्शन हुए, उसमें जो आपके जमात इस्लामी के मीर थे वो कहते हैं कि हमारे साथ धांधली हुई, और वो यही कह रहे थे जो मेरा हल्का है उसमें तो तकरीबन मुझे जानबूझकर है। क्यों नहीं पहले आपने इलेक्शन का जो धरना देना था वो नहीं दिया, लेकिन अब आप महंगाई का एक नाम लेकर धरना दे, इसके पीछे क्या वजह है? देखें, धांधली अकेली जमात इस्लामी का ये बात नहीं थी। सारी जो पार्टियां इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं वो भी कहती हैं कि धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि धांधली हुई है। MQM जो जिसने पूरे कराची में 1 लाख से ज़्यादा वोट हासिल नहीं किए, 20 से ज़्यादा उनको MNA की सीटें दे दी गई हैं, वो कह रही है कि धांधली हुई है। धांधली सिर्फ जमात इस्लामी ने नहीं कहा, और इस बात पे हाफिज नईम रहमान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि नए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक जो डॉक्यूमेंट है फार्म 45 की शक्ल में, वो हर सियासी उम्मीदवार के भी पास है और सियासी जमातों के भी पास है। अदलिया उस बात का नोटिस ले और फार्म 45 की बुनियाद पर नतीजे जो है वो मुरतब बन जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क से ही रोज़गार मिलेगा, यहाँ पर ही मसाइल हल होंगे। महंगाई को कंट्रोल वो करेंगे जो ईमानदार होंगे, जो मिडिल क्लास से तल्लक रखने वाले होंगे। ये इन जागीरदार और सरमायादार जो इस वक्त असम्बलियों में है, पेट्रोल 500 की बजाय 1000 रुपये लीटर हो जाए, चीनी 500 रुपये किलो हो जाए, बिजली का यूनिट 100 रुपये का हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने लूट मार के पैसे से अपने निज़ाम चलाना होता है। गरीब आदमी ने, मेहनत मजदूरी करने वाले ने के मसाइल जो हैं वो मिडिल क्लास की आदत जो है वो फराम कर सकती है। मिडिल क्लास की आदत जमात इस्लामी के अलावा किसी और के पास नहीं है। जी, ये थे साबका टिकट होल्डर मलिक नईम हैदर जो अपने डी चौक इस्लामाबाद धरने के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। वो बता रहे थे कि जो हुकूमत ने बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्स किए हैं और जो बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और लोगों का जो जीना है वो अब दोबर हो चुका है। इस जो महंगाई के इस ज़ालिमाना निज़ाम के खिलाफ
जमात इस्लामी अपनी क़यादत के साथ भरपूर एक डी चौक में 26 तारीख को अवामी धरना देगी। उसके क्या रद्द अमल निकलेंगे वो हम अपनी आवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन गुलजार अहमद के साथ आबद जट, शमसी न्यूज़।